प्रकार से सर लगता नहीं कि आपने कहा कि जिला अध्यक्ष का पद बड़ा हैवी पद होता है, भाजपा पार्टी हो चाहे किसी पार्टी हो, तो अब एक अहम पद देके फिर से किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दी जा सकती है? क्या लगता नहीं कि ब्राह्मण चेहरे को जिला अध्यक्ष पद देके एक वो लॉलीपॉप पॉप सब पकड़ा दिया हो कि चारों विधानसभा से आपको अब टिकट नहीं, जिला अध्यक्ष बना दिया गया? क्या आप थोड़ा उसमें आप क्या डायरेक्ट कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हो? ये मैं डायरेक्ट कर आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल आपसे करना बनता ही है मेरा ये, कि नहीं, जो आदमी अपने आप को तीर्थार्थी मानते हो और वो पार्टी के लिए संगठन के लिए और लोगों की कैसे बात कर पाएंगे? वो तो खुद तीर्थार्थी है, वो तो फिर और बात कर क्या पार्टी का आगे रख पाएंगे? नहीं, किसकी बात कर रहे हो? एमएलए की, जब अब जिला अध्यक्ष की बात करो, मुकेश गोयल की बात कर लेते हैं। अच्छा अब वो अच्छा। खुद अपने आप को मानते हैं कि पार्टी में चुनाव लड़ भी सकता हूँ और सक्षम भी हूँ, और आज कहीं ना कहीं वीरेंद्र कौशिक भी अपने आप को सक्षम मानता और पब्लिक के अंदर दिख रहा, तो सर सर तो देखो, सभी है ना। और मेरे को अगर मौका दिया पार्टी ने, तो ये सीट पार्टी की झोली में जरूर आएगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों के साथ जो जुड़ाव स्नेह प्यार मेरा है और लोगों का जिस प्रकार से चर्चा रहती है, तो मेरे को ये इतना पक्का विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो ये भिवानी की विधानसभा की सीट बीजेपी की झोली में अवश्य आएगी। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, ये 2024 का जो साल है, अब के लिए हर चीज के लिए यानी तत्पर रहने का मौका है। चाहे वो लोकसभा के लिए चुनाव का मुद्दा हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव का मुद्दा हो, क्योंकि पिछली बार नेताओं ने तैयारियां की हुई थी। पिछली बार कुछ ऐसी सेटिंग बनी कि कहीं किसको बिठाया गया, किसको उठाया गया, किसको दी गई, किसको मना किया गया। यानी यह है, हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता के पार्टियों ने लॉलीपॉप देने का काम किया प्रत्येक कार्यकर्ता को कि अब की बार नहीं, अगली बार आप सही। तो उसी के अंदर चर्चित चेहरे वीरेंद्र कौशिक, जो प्रदेश की राजनीति के अंदर अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे आज आपकी वो भाजपा पार्टी है। पिछली बार भी कहीं ना कहीं दावेदार थे विधानसभा के अंदर एमएलए के, और इनका वर्चस्व, इनका काम पूरे हल्के के अंदर भी दिख रहा था और जनता के अंदर इनका प्रेम भी दिख रहा था पिछले प्लान की बात करें तो। और अब की बार भी तैयारी है वो की वही है, वो जो ही है, और वो की वही मैदान में वीरेंद्र कौशिक देखे जा सकते हैं। तो आज की बार कुछ जो समीकरण भाजपा पार्टी के वो कुछ अलग बनते देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ब्राह्मण कैटेगरी को सेट करने की बात हो तो वो लॉबी को भी सेट किया जा रहा। प्रदेश की बात हो, चाहे वो और राज्यों के चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, तो ये है कि अब की बार कहीं ना कहीं पार्टी ब्राह्मण समाज को भी और ब्राह्मण लॉबी को भी कहीं ना कहीं मेन भूमिका के अंदर देख रही, चाहे जिले की राजनीति की बात हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार अजय कैसे जी, हैं सब? बहुत बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को राम राम। और आज क्योंकि अब ये मौका है इस प्रकार का है कि हर जगह सब लोगों के दिलों में जय श्री राम, जय राम श्री राज्य दिख रहा था, राम राज्य दिख रहा राम है। राज्य दिख रहा। और ये मोदी जी का काल है, जो सुनहरी अक्षरों में इतिहास के अंदर जो लिखा जाने लग रहा है कि वो याद करेंगे कि भाई एक ऐसा काल भी आया था जिसके अंदर धर्म की, देश की प्राथमिकता दी गई इन दोनों चीजों को, और धर्म और देश ही हमारे लिए सब कुछ है। और अगर इसके अंदर ये एक मैसेज जाता है हमारी तरफ से कि हम सब लोग इकट्ठे होकर, क्योंकि हमारा जो समाज है उसको लेकर देश को किस प्रकार से विश्व के पटल पर हम अपना स्थापित कर सकते हैं। तो जी, राम राज्य आ चुका, राम कल विराजमान हो रहे, उनकी स्थापना हो रही। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अगर बात करूं राजनीतिक राम राज्य की, तो आपका राम राज्य आना बाकी है, क्योंकि पिछली बार पूरा पूरा तैयार था राम राज्य आना था, लेकिन नहीं आ पाया था किसी कारणवश। तो अब की बार के क्या राम राज्य की प्लान होंगे, क्या किस प्रकार से राम राज्य वीरेंद्र कौशिक तैयारी करेगा? ये वीरेंद्र कौशिक हमेशा रात में देखा जा सकता है। देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ, मेरा प्रयास लगातार, मैं 28 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, और राजनीति में जो उस वक्त के मेरे साथी थे, उस वक्त जो हम टीम लेके चले थे, वो टीम आज भी बरकरार है और सबके मनों में और सबकी, क्योंकि हम देखो राजनीतिक फील्ड में कोई आदमी काम करता है तो महत्वाकांक्षा तो होती है। और नो डाउट कि अगर पार्टी मौका देगी तो भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और पार्टी को सुनहरी जीत यहाँ पर हम दर्ज कराएंगे। कुछ समीकरण में समझाए, क्योंकि पिछली बार भी अगर आपकी कर्मठता की बात करूं, आपकी ईमानदारी की बात करूं, तो धरातल में दिख रहा था। गली गली थे, मोहल्ले मोहल्ले थे, अलका भाई साहब सभी घर मतलब अब वीरेंद्र कौशिक नाम भी और चेहरा दिख रहा था। लेकिन क्या रहा कि पिछली बार आपको टिकट से वंचित कर दिया गया, और जो सेवा आप कुछ सीट की कर सकते थे वो सेवा नहीं कर पाए। देखो, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी के अंदर मेरे अलावा और भी काफी कार्यकर्ता हैं जो कि सक्षम हैं, और पार्टी को निर्णय करना होता है कि भाई किसको चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि टिकट तो एक ही होती है, पार्टी का नेतृत्व तो विधानसभा से एक ही आदमी कर सकता है।
हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं लेकिन घनश्याम, चेहरा भी महत्व रखता है बस। हाँ चेहरा भी रखता है, और उसकी जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ में, जो लोगों से जुड़ाव होता है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि उसको नेगेटिव कोई लोग हैं उसके या उसके पॉजिटिव लोग हैं, ये पार्टी हाईकमान जरूर देखती है। उसका राजनीतिक अनुभव कितना है, किस प्रकार का अनुभव है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जीत के लिए जब कैंडिडेट कभी आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये चीजें मायने रखती हैं कि पार्टी देखी जाती है, कौन सी पार्टी का राज आने वाला है, कौन सी पार्टी सक्षम है, फिर उसका कैंडिडेट किस प्रकार का है, उसका समाज में क्या प्रभाव है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो आपकी तरफ से कहाँ कमजोरी रही कि आप पार्टी को और नहीं दिखा पाए, लोगों के बीच में तो थे आप। नहीं, लोगों के बीच में जो थे, पार्टी देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी अगर पार्टी ने इस प्रकार का सोचा कि भाई और किसी को, क्योंकि पहले भी जो विधायक थे उन्हीं को टिकट दी गई थी, उससे पहले भी वही विधायक थे, उससे पहले भी वही विधायक थे, 3 बार से विधायक हैं। तो टिकटें जब बदली जाती हैं, तो जब पार्टी सोचती है कि भाई इस कैंडिडेट से हमारा काम नहीं चलेगा, तो पार्टी बदल देती है टिकट किसी को। तो अभी हमारे जो विधायक थे पिछली बार भी बड़े सक्षम थे, और अब भी सक्षम है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का जब विचार होता है कि भाई हम किसी दूसरे व्यक्ति पर दांव खेलेंगे, और समाज के अंदर कोई मैसेज देने होते हैं, कई प्रकार की चुनाव के अंदर कई चीजें चलती हैं जो पार्टी हाईकमान के दिमाग में रहती हैं, और पार्टी हाईकमान जो फैसला करती है बिल्कुल उचित फैसला तो बस करती कह है। सकते हैं कि अब की बार कहीं ना कहीं, चाहे भिवानी की जनता की बात हो, चाहे भिवानी के नेताओं की बात हो, चाहे भिवानी के राजनीतिक समीकरण की बात हो, तो ये अंदेशा जता रहे कि अब की बार चेहरा बदलाव की तरफ होना चाहिए, बदल के आएगा तो भाजपा अच्छी तरह से जीत पाएगी, या फिर क्या थोड़ा समीकरण देखिए, समीकरण तो ऐसा है कि हर पार्टी कैंडिडेट अपने चयन करती है, उसमें कई बार रिपीट भी करती है जो कैंडिडेट पहले दिए थे, कई बार बदलाव भी करती है। पार्टी अपना सर्वे भी करती है, पार्टी अपने विचार भी व्यक्त करके अपना निर्णय लेती है पार्टी के अंदर, क्योंकि ये पार्टी एक आदमी से नहीं चलती, ये इसके अंदर जो संगठन काम करता है। संगठन काम करता है, सभी लोग बैठ के जो ना विचार विमर्श करते हैं, और उस विचार के अंदर जो उपयुक्त लगता है कि ये कैंडिडेट हमारा उपयुक्त रहेगा, उसको पार्टी मौका देती है। अब और की बार क्या लग रहा है वैसे, हल्के की आवाज क्या बन रही है, लोगों की मानसिकता क्या पड़ रहा है, क्योंकि अब तो अगर बात करूं राम राज्य के अंदर की, आज तो पूरे देश के अंदर वैसे राम राज्य चल रहा, लेकिन आज भिवानी के अंदर 21 तारीख को भी राम राज्य जैसे माहौल देखा जा सकता है। छोटी काशी में सोने वाले मंदिर के अंदर तो लोग तो आप मिलते हैं, लोग टच में रहते हैं, तो भिवानी के जनता का माहौल क्या बन रहा है, क्या देखो, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, और मेरे को अगर मौका दिया पार्टी ने, तो ये सीट पार्टी की झोली में जरूर आएगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों के साथ जो जुड़ाव स्नेह प्यार मेरा है, और लोगों का जिस प्रकार से चर्चा रहती है, तो मेरे को ये इतना पक्का विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी, तो ये भिवानी की विधानसभा की सीट बीजेपी की झोली में अवश्य आएगी। तो आप समीकरण समझा सकते हैं, क्योंकि ये अगर इस शहर की बात करूँ, हल्के की बात करूँ, जिले की बात करूँ, तो इसका चुनाव आते 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 जातीय रूप ले लेता है। चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे राजपूत समाज की बात हो, चाहे वो जाट समुदाय की, चाहे वो किसी समाज की बात हो, तो क्या मानते हैं जिस प्रकार से आज भाजपा ने भी सोचा था कि जिला अध्यक्ष को ब्राह्मण को बनाया है, सर इसके भी कुछ मायने बनेंगे या बनाए जा रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, थोड़ा समझा तो खुल के। नहीं, देखो, ऐसा जाति के आधार पे ये निर्णय नहीं होता कि भाई कोई जिला अध्यक्ष या कोई प्रदेश का अध्यक्ष, इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैटर करता भी है। जी मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि ज्यादा यही टारगेट नहीं होता कि उस जाति का है तो उस जाति को आप फोकस में ले आओ, जी लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भी आती हैं कि भाई कोई जाति अवॉइड होने लग रही है, तो उस जाति को प्रतिनिधित्व दिया भी जाता है। जी ब्राह्मण समाज के लिए, चाहे तोशाम की सीट हो, चाहे भिवानी विधानसभा की सीट हो, चाहे वो दादरी विधानसभा की सीट हो, ये तीनों सीटें ऐसी हैं जहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़के जीत सकता है। और काफी लंबे समय से यहाँ पर इन तीनों विधानसभाओं में टिकटें नहीं मिली हैं ब्राह्मण को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो लोगों के अंदर ये थोड़ा सा मन बनता है कि भाई ब्राह्मण, क्योंकि डोमिनेटेड कास्ट है यहाँ पे, लेकिन बड़ी कास्ट है, हाँ जी तो बड़ी कास्ट है, तो लोग सोचते हैं कि जो जो बड़ी कास्ट होती है वो हमेशा सोचती है कि भाई हमारे को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो भिवानी, तोशाम, दादरी तीनों जगह सबसे ज्यादा जो वोट है वो भिवानी में है जी। और उसके बाद तोशाम, दादरी बराबर बराबर के वोट हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है, पार्टी भी सोचती है, लेकिन जब हमारे पास में उपयुक्त कैंडिडेट होता है तो वो पार्टी निर्णय करती है कि भाई हमें भिवानी से किसको लड़ाना है, वहां से कोई एडजस्टमेंट हो जाए। काफी लंबे समय हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि
पार्टी कुछ ना कुछ सोचेगी इस बारे में। लगता नहीं बस एक समीकरण और समझा, जाति समीकरण है। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि पार्टी में साथ संगठन के ऊपर काम करती है, अब संगठन के अंदर सब जो पदाधिकारी बन जाते हैं वो खुद तीर्थार्थी बन के बैठे हो, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या तैयारियां करेंगे, किस प्रकार से वो तो अपने अपने गीत गाएंगे, वो लगता नहीं कि वो पार्टी के गीत थोड़े गाए, वो तो आप अपने कहीं पैसे दिखाएंगे कि वो टिकट ही मांग रहे हैं, देखो, वो जिला बड़े हैं। ये जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ना, वो कहते हैं कि भाई इसकी 100 आंखें हैं, वो सब चीज देखते हैं कि कौन आदमी अपने लिए कार्य कर रहा है, कौन आदमी संगठन के लिए कार्य कर रहा है, कौन आदमी कमल के फूल के लिए कार्य कर रहा है। और कई बार जहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि हम लोग सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, तो हम लोग ये बड़ा अच्छी तरह से देखते हैं। हमारा कोई भी साथी हो, हमारा भाई हो, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो हम किसी को भी टिकट मिलती है, मेरे को मिले, उसको मिले, जिसको भी मिले, हम तो सब एक हैं। लेकिन हम सब लोग सबको एक साथ ही लेके चलते हैं, पार्टी को प्राथमिकता देते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। अब दूसरे के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने सवाल किया आपसे, जो आप सवाल तीर्थार्थी मतलब है, आप क्या डायरेक्ट कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हो? मैं डायरेक्ट कर आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल आपसे करना बनता ही है मेरा, ये कि जो आदमी अपने आप को तीर्थार्थी मानते हो और वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए और लोगों की कैसे बात कर पाएंगे? वो तो खुद तीर्थार्थी है, वो तो फिर और बात कर पार्टी का आगे रख पाएंगे? नहीं, किसकी बात कर रहे हो? एमएलए की, जब अब जिला अध्यक्ष की बात करो, मुकेश गोयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब वो खुद अपने आप को मानते हैं कि पार्टी में चुनाव लड़ भी सकता हूँ और सक्षम भी हूँ, और आज कहीं ना कहीं वीरेंद्र कौशिक भी अपने आप को सक्षम मानता और पब्लिक के अंदर दिख रहा, तो सर तो सभी है ना। पार्टी में जिला अध्यक्ष का पद हमारे लिए, हमारे जिले में बड़ा महत्वपूर्ण पद है। हाँ जी। और हमारा भाई है मुकेश, हमारा पुराना साथी है। जब मैं हम अलग अलग पार्टी में थे तब भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, और एक दूसरे से पूछ के हम पीठ पीछे फैसला कराया करते। तो वो हमारा भाई है। और जिला अध्यक्ष की जहां तक बात है कि पार्टी को चुनाव लड़ने की, वो तो देखो पार्टी निर्णय करती है, लेकिन जिला अध्यक्ष सबके लिए एक जैसा होता है। आप तो भाई मानते हैं, वो अपने आप को क्या मानते हैं? क्योंकि आज कहीं ना वो आपका नाम थोड़ी भेजेंगे, वो तो आपका नाम भेजेंगे। अब भाई चला फिर कहाँ रहा सर? देखो, पार्टी नाम भेजना ना भेजना, मैं देखो आपके सामने ये डिस्कस नहीं कर सकता। ये पार्टी हाईकमान को तय करना पड़ता है। जो टिकटें जब जो पार्टी का फैसला, वीरेंद्र कौशिक की मेहनत कहाँ दिखेगी धरातल वाली? नहीं, वीरेंद्र कौशिक की मेहनत, भाई हमारे जो और भी साथी हैं उनकी सबकी मेहनत पार्टी हाईकमान तय करती है। यहाँ पे ये चीजें फैसला नहीं होता इन चीजों का, वो ऊपर देखा जाता है कि कौन है, कौन किसका पैनल बनाया है, किसके लोगों को टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, कौन कंसीडर, फिर उसका फैसला भी आगे होता है। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जाती हैं ये चीजें, वहां इन चीजों के फैसले होते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता काम करने वाला है ना, उसको पार्टी देख लेती है, ये पार्टी, ये हमारे काम का है और ये हमारे काम आ सकता है। और वो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई किसी के नाम भेजने से, नहीं भेजने से, मैं ये नहीं मानता। लेकिन हमारा जो जिला अध्यक्ष है वो बड़ा संगठन का आदमी है, पुराना साथी है। 25 साल लगाए होल्डिंग, 25 साल में पुराना संगठन का आदमी रहा है, प्रदेश के अंदर अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया है। अच्छा आदमी है, उसको सब चीजों का पता है कि किसका क्या करना है, क्या नहीं करना। उनकी महत्वाकांक्षा भी है, और महत्वाकांक्षा एक अलग चीज है, पार्टी संगठन के लिए कार्य करना अलग चीज। सर जिस प्रकार से आज मैं एक आपसे अहम सवाल लेता हूँ, क्योंकि आप समाज के अंदर एक प्रतिशत देखे जा सकते हैं वीरेंद्र कौशिक के चेहरे की, तो जिस प्रकार से सर लगता नहीं कि आपने कहा कि जिला अध्यक्ष का पद बड़ा हैवी पद होता है, भाजपा पार्टी हो चाहे किसी पार्टी हो, तो अब एक अहम पद देके फिर से किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दी जा सकती है? क्या लगता नहीं कि ब्राह्मण चेहरे को जिला अध्यक्ष पद देके एक वो लॉलीपॉप सब पकड़ा दिया हो कि चारों विधानसभा से आपको अब टिकट नहीं, जिला अध्यक्ष बना दिया गया? क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं? नहीं, देखो, मैंने आपसे अभी इस बात में जो चर्चा की है ना, पार्टी टिकट देते वक्त जो फैसला करेगी वो बहुत सी चीजें देखती है। वो जातीय समीकरण भी देखेगी, वो पार्टी किस प्रकार की मूवमेंट में, ये भी देखेगी, पार्टी के अंदर कौन कार्यकर्ता का क्या स्वभाव है वो भी देखेगी, पार्टी में जो जीतते आने लग रहे कैंडिडेट जो पहले के प्रत्याशी है उनको भी देखा जाएगा, जो कार्यकर्ता है किस पर कार्यकर्ताओं की क्या राय है, सारी चीजों का निर्णय होता है। जाति एक थोड़ा सा कुछ % हिस्सा होता है, लेकिन जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और जीतने वाला जो कि लोग जिसको मानते हों और उसको मान लें कैंडिडेट, वो आदमी चाहिए। तो उस आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला करेगी, और जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम सब लोग उसके साथ खड़े नजर आएंगे। सवाल था, कभी ऐसा तो नहीं है कि समाज को एक पद दे दिया हो, बाद में एमएलए के
पद से वो नहीं ऐसा अजय कुछ अजय ये जी, सवाल था। ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताओ। आप खुल के बता सकते हैं, चलो आप क्योंकि चले नहीं, हुए नेता मैं सर आप। कैसे बताऊंगा ये फैसला सर ये ना ये जो हमारा जो बोर्ड सवाल होता है ऊपर, सर, वो ये उनको करना सर है। ये जो सवाल है जो चर्चा सोशल मीडिया पर चला हुआ, ये मैं मेरे अच्छे मित्र हैं, चाहे राजपूत समाज की बात हो चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, हर छत्तीसगढ़ अच्छे ने, तो वो लोग बोलते हैं इस प्रकार से आज ब्राह्मण समाज को जिला अध्यक्ष बना के उन्होंने ये चारों विधानसभा से उन्होंने अपनी सीट खत्म कर ली, जिला जिला अध्यक्ष पद मिल गया, तो सीट नहीं एमएलए की सीट टिकट मिल पाएगी, ये सवाल है सर सोशल मीडिया का। देखो मैं फिर वही बात करता हूँ, पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री जी हैं, प्रदेश प्रभारी जी हैं, ये लोग बैठ के फैसला करते हैं कि अगर हमें यहाँ ब्राह्मण का को संगठन का दे दिया तो ये मायने नहीं रखता इन चीजों में कि हमारा चुनाव कौन जीत चलो सकता सर है। एक सवाल, तो जिस प्रकार से आज जिला अध्यक्ष ब्राह्मण की जोड़ी में आया है, तो लगता है कि अब की बार जो चारों विधानसभा से किसी न किसी सीट से ब्राह्मण समाज को टिकट भी चार अहम रोल निभाने का अदायगी नहीं की जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में जब समीकरण बनते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं, पिछड़ा वर्ग को भी टिकटें दी जाती हैं, ब्राह्मण समाज को भी, राजपूत को भी कंसिडरेशन में, तकरीबन मेरा ऐसा मानना है कि पूरे प्रदेश में जाट के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ब्राह्मण ब्राह्मण सबसे बड़ी, तो वो प्रतिनिधित्व सब पार्टी समय समय पर देखती है, लेकिन उसके अंदर ये भी देखना पड़ता है उपयुक्त कैंडिडेट भी है क्या नहीं हमारे पास। भाई हम ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए भाई 10 टिकटें देनी हमें दे दें और कैंडिडेट हमारे पास हो नहीं अच्छा, तो वहां देखना पड़ता है जहाँ कैंडिडेट भी अच्छा हो, प्रतिनिधित्व भी हो उसका सारा, और जातिगत जो समीकरण है वो भी उसके पक्ष में जाते हो, पार्टी भी उसके बारे में अच्छा सोचती हो, तो सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं जब पार्टी निर्णय करती है। इसमें कोई ऐसा जातिगत का कोई विशेष महत्व नहीं है कि विशेष सिर्फ जाति के विषय पे ही सोचती हो पार्टी, ऐसा कभी नहीं होता, ना कांग्रेस सोचती ना बीजेपी सोचती, ऐसा कुछ नहीं होता। वीरेंद्र कौशिक क्या सोचता है इस जवानी में विधानसभा से? देखो मैं कॉलेज लाइफ से जब से मैंने छात्र राजनीति शुरू करी थी, मेरा जो दायरा है वो सभी जातियों का दायरा है। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, ब्राह्मण समाज के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ, तो ऑटोमेटिक है कि मेरे रिश्ते नाते, मेरा भाईचारा, मेरा परिवार ब्राह्मण समाज है। उसके बाहर मेरा कितना लंबा चौड़ा दायरा है और वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि इसके वीरेंद्र कौशिक के अंदर भाई क्या किस प्रकार का हमारे लिए है, तो उन सब लोगों को पता है कि वीरेंद्र कौशिक क्या है, और सब लोगों के साथ सभी यार दोस्त मेरे साथ आपको नजर आएंगे ना, वो जितने भी मेरे आप साथी मान लो, कार्यकर्ता तो नहीं सकता, वो मेरे साथी जितने भी है ना, वो सब लोग यही कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। ये एक मैसेज है किस्म से। जिस प्रकार से वीरेंद्र कौशिक हर बार उसी धरती पर हल चलाता है, राजनीतिक हल, वोटों के लिए, लोगों से मिलने का वाला हल, तो अब की बार जो वीरेंद्र कौशिक मेहनत कर रहा, हल चला रहा, बीज बो रहा, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में वीरेंद्र कौशिक को इसका कोई परिणाम या फल भी मिल पाएगा, या किस प्रकार से अब की बार भी सिर्फ वीरेंद्र कौशिक बीज बोने वाला रहेगा? देखो ये तो विधाता को पता है इस बात का, इस बात का किसी को नहीं पता कि जो आदमी, गीता का वही संदेश है, कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो, लेकिन हम फल की इच्छा कर लेते हैं साथ साथ में फल की इच्छा करते हैं, लेकिन वो फल देना है वो विधाता को देना है, और लोग माध्यम होते हैं, माध्यम है, किसी के दिमाग में कुछ चीज आती है वो हमारे लिए पॉजिटिव बोल दें, वो टिकट दे दें, और किसी आदमी के हमारे खिलाफ कोई मूवमेंट हो तो उस टाइम उसको नेगेटिव दिमाग में बिठा दे, वो कटवा दें। तो ये चीजें सब विधाता का है, हमारा सिर्फ काम है कि लोगों के अंदर, मेरा इतना काम है, मेरी 100 में से 1% चीज है महत्वाकांक्षा, बाकी 99% जो मैं समझता हूँ वो मैंने पूरा किया। लोगों के अंदर जिस प्रकार की बात है और लोग मेरे बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक कहते हैं, तो मेरे लिए वो सफलता का पैमाना है कि मैं सफल हूँ। तो अब ये एक अलग चीज है, एमएलए नहीं बन पाए, बनेंगे, आगे होगा नहीं होगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मैं उस चीज को अलग रखता हूँ। मैं इस चीज में खुश हूँ कि लोगों के, जो लोग मेरे आज तक काम आए हैं, जो लोग नहीं भी आए हैं, मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ और वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कह सकते हैं सर अब की बार कहीं ना कहीं अब दौड़ में भी है, लाइन में भी है, और कहीं ना कहीं अपने आप को ठरती रूप भी देख रहे हैं कि शहर मांग रहा। नहीं, टिकटार थी तो देखो 25 साल हो गए, जो मेरे ख्याल में 2000 का पहला चुनाव आया था, उस वक्त भी 1998 में मैंने एक रथ यात्रा निकाली थी, कम से कम 4-5 हजार छात्रों की हमारे साथी थे, शहर को पता है जिस वक्त से हमने किया था, तो लोगों का जो जुड़ाव है वो उस वक्त से है, और उस वक्त से इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रोग्राम हमने किए हैं। लोग, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी से कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहाँ पे कोई संपर्क ना हो, जहाँ पे अपना कोई आदमी ना हो, जहाँ पे अपना कार्यकर्ता, अपना साथी ना हो, तो वो स्नेह प्यार बरकरार है। बाकी
पार्टी को सोचना है, पार्टी अगर देगी तो ये पार्टी की झोली में सीट आएगी, और पार्टी और किसी को कमल का फूल देगी तो उसके साथ तन मन धन से आप खड़े हैं और उसको जिता के ले जाएंगे। एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से भाई साहब पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी के अगर अशोक तंवर की बात करें, तो वो आम आदमी पार्टी में से तो बसपा उनके लिए जहर थी, विष थी, पता नहीं क्या थी सर। वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा के अंदर शामिल हुए सर, वो अमृत रस सोम रस कैसे बन गया था? तो देखो, अमृत रस सोम रस की बात नहीं होती है। पार्टी की एक विचारधारा होती है और उस पार्टी की विचारधारा को कोई एक्सेप्ट करके उसके अंदर आने लग रहा है। इट मीन्स इसका मतलब वो वैसी ही बातें करेगा, वैसे ही विचार लोगों के अंदर लेके जाएगा। अगर उस आदमी के कोई भी आदमी अगर कोई क्रिमिनल सोच का कोई व्यक्ति है तो पार्टी सबसे पहले उसको डिनाई करती है, उसको लेती ही नहीं। अगर कोई आदमी जिस पार्टी में रह के दूसरी पार्टी में कभी रहा है और उसकी विचारधारा ऐसी लगती है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी में आके भी अच्छी बात करेगा, देश के लिए बात करेगा, समाज के जोड़ने की बात करेगा, तो पार्टी उसी को लेती है। पार्टी में आने से पहले तो वो तो सारे करप्ट भ्रष्टाचार सब कुछ उसे पार्टी में दिखा है, और शामिल होने के बाद वो सर वो सत्यवान कैसे नहीं, देखो, हर पार्टी के अंदर हर आदमी करप्ट और भ्रष्ट नहीं होता। हर पार्टी के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अच्छी विचारधारा के होते हैं, उनको अच्छा मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के निर्णय लेती है, ऐसा निर्णय नहीं लेती। और अशोक तंवर की आप जहां तक बात कर रहे हैं कि अशोक तंवर पार्टी के अंदर आए हैं, थोड़े दिन पहले कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी में आए थे, और इस प्रकार से जो लोग पार्टी के अंदर आने लग रहे हैं उनकी अच्छी सोच है और अब पार्टी उनका अच्छा उपयोग करेगी लोगों के अंदर, उनके जो समाज के अंदर जो उनकी पहचान है, और वो हमारी विचारधारा को उनके समाज में लेके जाएंगे। उनका जो दायरा है, उनका क्षेत्र है, लोगों का जो जुड़ाव है उनके अंदर वो लेके जाएंगे, लोगों को और जोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। चलो जी, हमने जानने की कोशिश की कि सर किस प्रकार से क्या समीकरण बनेंगे, चाहे राजनीतिक हो चाहे वो वीरेंद्र कौशिक के हो, लेकिन इन्होंने बड़े स्पष्टीकरण में कहा कि जो बदलाव होगा वो अच्छे के लिए होगा, चाहे वो राजनीति के लिए हो चाहे वो आम जन के लिए हो। तो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।